तो दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से इंडिया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है, लेकिन इस बार हमें कई सालों का इंतजार करना पड़ा दोस्तों। और मैच के दौरान तो बीच में ऐसा लगा कि अब इंडिया नहीं जीतने पाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के शानदार बॉलिंग के कारण और आखिर में दोस्तों सूर्य कुमार यादव के शानदार कैच के बलबूते पर इंडिया 7 रन से दोस्तों साउथ अफ्रीका को हराई फाइनल में और खिताब अपने नाम की दोस्तों वर्ल्ड कप का। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वोमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वोमेन के बीच जो आज का दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से जिनको आपको अपनी टीम में रखना है, और क्या हमें इंग्लैंड की तरफ से 7 या 8 प्लेयर को रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इंग्लैंड वोमेन की टीम बहुत ही मजबूत टीम है और कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनानी है। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है आज दोपहर में ही खेला जाएगा 3:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों न्यू रोड वारकेस्टर में मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर जो वुमेन्स के ओडीआई मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों 7 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 2 बार। तो यहाँ पर चेज होता नहीं है, तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 230 रन का है, जो कि आपको अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये वुमेन्स का मैच है। हाईएस्ट स्कोर फिर भी यहाँ पर दोस्तों 300 यहाँ पर 78 रन है, जो कि इंग्लैंड वुमेन ने बनाई है। लोएस्ट स्कोर 152 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप लोग देखिएगा तो 200 के नीचे यहाँ पर 3 बार स्कोर बना है दोस्तों, और 200 और 250 के बीच में 3 बार, और 250 और 300 के बीच में तो स्कोर नहीं बना, लेकिन 300 के ऊपर एक बार स्कोर किया है। तो यहाँ पर हेड टू हेड में इंग्लैंड वुमेन का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं वुमेन्स के, उसके दोस्तों स्टैट्स के ऊपर। तो जो पिछला मुकाबला यहाँ पर हुआ दोस्तों ओडीआई का वुमेन्स का, इंग्लैंड वुमेन 197 रन बनाई, जो कि दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन टारगेट चेज नहीं करने पाई और 13 रन से दोस्तों जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 8 विकेट। और उससे पहले इंग्लैंड वुमेन की टीम यहाँ पर 219 रन बनाई थी, जो कि इंडिया वुमेन की टीम आसानी से टारगेट चेज करके 4 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो रिसेंट के दोनों मुकाबले में स्पिनर्स को इस ग्राउंड पर अच्छा खासा मदद मिला है, और इन दोनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 15 विकेट और स्पिनर्स को 18 विकेट। तो सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स कितने दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के लिए। और फर्स्ट इनिंग में दोस्तों रिसेंट के दोनों मुकाबले में मिला है 8 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है 7 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो यहाँ पर स्पिन और फास्ट बॉलर को तो दोस्तों इनिंग्स के बेसिस पर ठीक ठाक विकेट मिलती है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स बॉलर पर आपको ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों जो पिछले 10 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, लास्ट के 10 मुकाबले, उसमें से इंग्लैंड वुमेन की टीम 8 बार बाजी मारी है और न्यूजीलैंड वुमेन की टीम मात्र 2 बार। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इंग्लैंड वुमेन की टीम कितनी मजबूत है। और पिछला ओडीआई मुकाबला तो वैसे भी 1 साइडेड जीत कर आ ही रही है इंग्लैंड वुमेन की टीम, और इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। पिछले 5 में से दोस्तों 3 मुकाबला जीते हैं, जिसमें से एक मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है। और वहीं न्यूजीलैंड वुमेन दोस्तों पिछले 5 में से मात्र 1 मुकाबला जीते हैं और 4 मुकाबला हारे हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है हेड टू हेड में भी और रिसेंट में भी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में इंग्लैंड वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको टेमी बॉयमोंट ओपनिंग करते दिखेंगे यहाँ पर एम वॉचर के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एच केनाइट आएंगी जो कि कप्तान है। उसके बाद एन स्कीबियर ब्रंट, फिर डैनियल वेट, फिर एमी जोन्स, फिर चार्ल्स डीन जो कि शानदार बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में, फिर सोफी लिस्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पर एस ग्लीन, फिर लॉरेन फिलर और यहाँ पर लॉरेन बेल। ये दोनों दोस्तों शानदार बॉलिंग करा रही है जो कि फास्ट बॉलर हैं। ये रहेगी प्लेइंग 11। और आपको पावर प्ले में 1 से 10 ओवर के बीच लॉरेन बेल और लॉरेन फिलर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। 4-4, 5-5 ओवर, और यहाँ पर आखिरी ओवर में लॉरेन बेल और दोस्तों यहाँ पर एस ग्लीन बॉलिंग कराएंगी। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन की प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी दोस्तों, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो मौका का फायदा उठाइए। टीम्स के अलावा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा।
अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से। टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो दोस्तों इंग्लैंड वुमेन की तरफ से यहाँ पर बॉयमोंट पिछले मुकाबले में ओपनिंग की थी, 76 रन की पारी खेली थी और इनका रिसेंट फॉर्म तो उतना कुछ खास नहीं है और सभी को लग रहा था कि फ्लॉप हो जाएंगी, लेकिन शानदार पारी खेली थी तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और वहीं दोस्तों यहाँ पर एम वॉचर की बात करें तो ये भी पिछले मुकाबले में 67 रन की पारी खेली थी। रिसेंट में देखा जाए तो दोस्तों एम वॉचर एक मुकाबले में 93 रन, फिर 34 रन और 30 रन की ही पारी खेले हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर बॉयमोंट का भी रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है, लेकिन पिछले मुकाबले में दोनों ने साबित कर दिया कि बहुत शानदार ओपनर है, तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है और ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम टॉस हार जाती है तो अब आप लोग यहाँ पर एक को ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एच नाइट की बात करें, जिनको बहुत ही कम लोग अपनी टीम में रखे हैं और पिछले मुकाबले में ज़्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, 9 रन ही बनाने पाई थी क्योंकि दोनों टॉप ऑर्डर के ओपनर्स ही टारगेट को चेस कर दी थी। तो इस मुकाबले के लिए आपको यहाँ पर एच नाइट पर ज़्यादा फोकस करना है, जो कि कप्तान भी हैं और रिसेंट में दोस्तों देख सकते हैं 69 रन 66 रन की शानदार पारी खेली है, फिर 29 रन की और 49 रन की। तो एच नाइट इस मुकाबले के लिए हमारे लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगी और 50 ओवर का मैच है तो ये बैटिंग तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। और अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब तो दोस्तों आपको इनको कंफर्म है कि लेकर चलना है। नाट स्क्विरियन ब्रंट की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और केवल 1 विकेट बॉलिंग से ली है, लेकिन रिसेंट में 124 रन 2 विकेट और 31 रन 27 रन 1 विकेट, फिर 2 रन 3 विकेट, मतलब ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, तो इन पर आपको फोकस तो करना ही है। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको एच नाइट पर ज्यादा फोकस करना है और एन स्क्वियर बंट जो कि ऑलराउंडर है तो आप लोग एज ऑलराउंडर तो इनको लेकर चलेंगे ही। फिर यहाँ पर डैनियल वेट की बात करें तो डैनियल वेट पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था और उससे पहले अगर इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 87 रन 44 रन 28 रन और 34 रन की शानदार पारी खेली है, लेकिन बीच बीच में फ्लॉप भी हुई है तो उतने भरोसेमंद नहीं है। तो अगर इंग्लैंड दोस्तों की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको लेना है, सॉरी हाँ, इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तभी लेना है क्योंकि हो सके न्यूजीलैंड वुमेन की टीम फिर से ज़्यादा टारगेट ना बनाने पाए और टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर्स चेस कर दें। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डैनियल वेट भी अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेंगी तभी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एमी जोन्स का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है और बिल्कुल दोस्तों सेम कंडीशन है, अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको इन दोनों को पहले लेकर चलना है और आप लोग ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी टीम में ही लेना है। रिसेंट फॉर्म एमी जोन्स का अच्छा है, 36 रन 26 रन 67 रन 39 रन फिर दोस्तों 37 रन, तो शानदार परफॉर्मेंस की है सारे मुकाबले में, तो ये दोस्तों बहुत ही कम लोग इनको लिए हैं तो इनको आप लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर चार्ली डीन की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में शानदार 4 विकेट ली हैं न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ, तो इनको भी बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी और आप लोग ग्रैंड लीग में इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग तो दोस्तों इनको मिलने से रहा, बॉलिंग से पिछले मुकाबले में तो विकेट ली थी, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं है। देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म में दोस्तों केवल एक विकेट ही इनको मिला है और एक मुकाबले में तो विकेट भी नहीं मिला है, उस मुकाबले में बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस की थी। लेकिन इस मुकाबले में बैटिंग से तो दोस्तों कम चांस है कि मिलेगा, तो बॉलिंग से फ्लॉप भी हो सकती हैं, तो इनकी जगह पर आप लोग यहाँ पर लॉरेन फिलर या लॉरेन बेल को ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इलेस्टोन की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए और इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट और शुरू में भी यहाँ पर 3 विकेट, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, स्पिनर है तो इनके ऊपर तो आपको फोकस करना भी है और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट यहाँ पर रहेंगी ऑप्शन। फिर यहाँ पर एस ग्लेन की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है, पिछले मुकाबले में मात्र 1 विकेट इनको मिला है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 4 विकेट 2 विकेट और फिर 3 विकेट, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं दोस्तों एस सरन गिलेन को, तो दोस्तों ये आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर लॉरेन फिलर और लॉरेन बेल की बात करें तो चार्ली ड्रीन की जगह पर आप लोग दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगी। पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर लॉरेन फिलर को विकेट मिला था और दोनों का रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा ही है, केवल 1-2 मुकाबले में इन दोनों को विकेट नहीं मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादातर इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर्स पर ही फोकस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो उससे पहले यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठी हुई है इधर से आप लोग देख सकते हैं, एलिसा केएफसी का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, खेलने का कम उम्मीद है, अगर खेलती हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि इंग्लैंड वुमेन की तरफ से कौन से प्लेयर का अच्छा रहता है। तो बॉन्टमैन की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगे दोस्तों यहाँ पर 53 का एवरेज है,
तो इनका सबसे अच्छा एवरेज है दोस्तों टॉमी ब्रॉडमैन न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। 20 मुकाबले में 858 रन बनाई है। बॉचर का दोस्तों एवरेज देख सकते हैं 34 का ही है, ज्यादा मैचेस भी नहीं खेली हैं, तो इनको आप लोग इस मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हैं। इनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर एच नाइट को ले सकते हैं, जो कि दोस्तों 12 विकेट भी ली हैं और 31 का एवरेज है। और नैट स्कीवियर ब्रंट की बात करें तो 18 विकेट ली हैं, 34 का एवरेज है। फिर डेनियल वेट 18 का एवरेज है, तो ये दोस्तों फ्लॉप रहती हैं, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम टॉस जीतती है तभी आपको लेना है। एमी जोन्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मैंने आपको बताया भी रिसेंट फॉर्म इनका भी बहुत अच्छा है। तो अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों यहाँ पर आपको डेनियल वेट और एमी जोन्स में से आपको यहाँ पर एमी जोन्स पर ही फोकस करना है, क्योंकि इनका फॉर्म बहुत अच्छा है। फिर चार्लिन डील की बात करें तो हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और पिछले मुकाबले में 4 विकेट ली हैं, तो हो सके दोस्तों इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में इनको 1-2 विकेट से ज्यादा नहीं मिलेगा। और वहीं दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 16 मुकाबले में 22 विकेट, तो सेफ ऑप्शन तो रहेंगे ही। फिर सारन ग्लेन की बात करें तो 4 में 4 और दोस्तों लॉरेन बेल 3 मुकाबले में 4 विकेट, तो इन दोनों का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में न्यूजीलैंड वुमेन का। तो सुजी बेस्ट इधर से ओपनिंग करेंगे दोस्तों जॉर्जिया यहाँ पर प्लीमर के साथ, फिर एमेलिया कैर आएंगी, फिर सोफी डिवाइन आएंगी। तो टॉप की इनके बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन हेड टू हेड में इनका कुछ खास रिकॉर्ड रहता नहीं है। फिर मैडी ग्रीन आएंगी, फिर यहाँ पर ब्रूक हेलेडी आएंगी, फिर दोस्तों यहाँ पर ईजा बेला गेज आएंगी, फिर दोस्तों यहाँ पर एच रोवे, फिर जेस के, फिर यहाँ पर मोली पेनफोल्ड, उसके बाद दोस्तों फ्रांस जोनास। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11। और पावर प्ले में आपको यहाँ पर पेनफोल्ड बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, जेस केयर के साथ 4-4 ओवर बॉलिंग कराएंगी। फिर सुजी बेस्ट आखिरी ओवर में आएंगी दोस्तों यहाँ पर एच रोव के साथ बॉलिंग कराएंगी। तो ये होगी दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। और बदलाव हो सकते हैं क्योंकि पिछला मुकाबला हारे हैं और रिसेंट में भी दोस्तों ज्यादातर मुकाबले हारे ही हैं। अब इसके बाद इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ओपनर बैट्समैन सूजी बेस्ट आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। और ऐसा नहीं है कि सारे मुकाबले में फ्लॉप हुई है दोस्तों, रिसेंट में पिछले मुकाबले में मात्र 16 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 1 विकेट मिला था, फिर 28 रन 2 विकेट, फिर 50 रन, फिर 14 रन 2 विकेट। तो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराती हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो दोस्तों इनको आपको अपनी टीम में रखना है और बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। फिर जॉर्जिया प्लीमर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेली है और रिसेंट में अगर आप लोग इनका देखा जाए तो 41 रन की ही शानदार पारी है, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं। तो ये दोस्तों ऐसे प्लेयर हैं जो कि 15-20 रन से ज्यादा स्कोर नहीं करते हुए दिखेंगी और पिछले मुकाबले में तो रन आउट हो गई थी, तो हो सके कम चांस है कि इस मुकाबले में अर्थ तक ये पारी खेल जाए, लेकिन आपको स्मॉल लीग में इनके ऊपर फोकस नहीं करना है, ग्रैंड लीग में ही लेना है। फिर एमेलिया केयर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो टॉप ऑर्डर से सूजी बेस्ट, उसके बाद मिडिल ऑर्डर से एमेलिया केयर को लेना है। रिसेंट में देख सकते हैं कि पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिला था, 10 रन ही बनाने पाई थी, लेकिन रिसेंट में 31 रन 2 विकेट, फिर 14 रन 1 विकेट, 22 रन 2 विकेट और 5 रन 3 विकेट की पारी खेली है। तो यहाँ पर सूजी बेस्ट और एमेलिया केयर आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी। सोफी डिवाइन की बात करें तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑलराउंडर हैं और इधर से जो ऑलराउंडर है टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने आती हैं, तो बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी और बैटिंग से भी। पिछले मुकाबले में तो इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ था, लेकिन रिसेंट में 100 रन बनाई है सोफी डिवाइन, 60 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट, फिर 34 रन। तो टॉप ऑर्डर से इधर से आपको 3 प्लेयर्स को तो कंफर्म है कि आपको अपनी टीम में रखना है, सूजी वेस्ट, एमेलिया केयर और सोफी डिवाइन। इन तीनों को आपको रखना ही रखना है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। मैडी ग्रीन और दोस्तों यहाँ पर ब्रूक हेडली की बात करें तो इनका देखा जाए रिकॉर्ड दोस्तों मैडी ग्रीन का कुछ खास नहीं है, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हुई हैं और रिसेंट में भी दोस्तों ज्यादातर मुकाबले में 10 से नीचे स्कोर किए हैं और 1-2 मुकाबले में 28 रन और यहाँ पर दोस्तों 27 रन की पारी खेली है, तो उतने ज्यादा सेफ नहीं रहेंगे, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों हेलिडे की बात करें तो रिसेंट में देखा जाए तो पिछले मुकाबले में इनको 51 रन बनाई थी और 1 विकेट मिला था, लेकिन इनका रिसेंट में देखा जाए तो कोई भी मुकाबले में ये बॉलिंग नहीं कराई है। अगर ये कंटिन्यूअस बॉलिंग कराती तब दोस्तों हम लोग इनको ले सकते थे, लेकिन अगर इस मुकाबले में सूजी बेस्ट, एमिलिया केयर और डिवाइन अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं तो इनको बैटिंग करने का मौका कम मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से अगर न्यूजीलैंड वुमेन टॉस हारती है, चाहे दोस्तों पहले बैटिंग करती है, तब आपको इनको लेना है, नहीं तो दोस्तों ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, इनकी जगह पर आप लोग बॉलर को ले सकते हैं। लेकिन बॉलिंग अगर कराती हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तब इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिछले मुकाबले में 51 रन 1 विकेट ली है।
फिर यहाँ पर इसाबेल गाजी की बात करें तो दोस्तों ये फ्लॉप रहती हैं, रिसेंट में लगातार फ्लॉप ही परफॉर्मेंस की हैं, पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। फिर यहाँ पर हाना रोवे की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेटलेस, और सारे बॉलर्स इनका दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेटलेस ही रही थी। तो रिसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोवे का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, केवल एक मैच छोड़ दिया जाए तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। जेस केयर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं 2 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट। पिछले मुकाबले में भले ही विकेट ना मिला हो लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही, तो इन पर आपको फोकस करना है। फिर मोली पेंड्रॉफ की बात करें तो इनका भी देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म में केवल एक ही विकेट मिली है, तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। और यहाँ पर फ्रांस जोनस का खेलने का कम चांसेस है, इनके जगह पर जो प्लेयर खेल सकता है, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है, केवल एक मैच छोड़ दिया जाए तो, और पिछले मुकाबले में तो विकेट लेस ही रही है। तो न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से बॉलिंग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, बैटिंग सेक्शन से कम ही चांस है कि कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं खेल सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई खेलेगा लोरेन डॉन बैटिंग सेक्शन से, कम उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ईडन कार्सन खेल सकती हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है तो इनको आप लोग ले सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन के हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों अगेंस्ट इंग्लैंड वुमेन। तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो कुछ खास नहीं है, सूजी बेस्ट दोस्तों 944 पॉइंट तो 944 रन तो दोस्तों बनाई है, लेकिन मैचेस भी लगभग 40 का है, तो देख सकते हैं 25 का एवरेज है, 22 विकेट ली हैं। फिर दोस्तों प्लीमर का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछले मुकाबले में रनआउट भी हो गई थी, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। एमेलिया केयर का रिकॉर्ड अच्छा है, 21 का एवरेज है, 16 विकेट भी ली है, और सोफी डिवाइन का 25 का एवरेज है, 26 विकेट ली है 25 मुकाबले में। तो इन 3 प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है टॉप ऑर्डर से। मैडी ग्रीन का दोस्तों 27 का तो एवरेज है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है और रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। फिर यहाँ पर हेलिडे की बात करें तो 30 का एवरेज है, 4 विकेट मिला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलिंग ज्यादा कराती नहीं है, तो बॉलिंग कराती तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो अगर बैटिंग पहले करती है न्यूजीलैंड वुमेन की टीम तब आपको लेना है। फिर इसाबेल गेजा की बात करें तो 25 का एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं है, मैचेस भी कम है। फिर यहाँ पर हाना रोवे की बात करें तो 13 मुकाबले में 14 विकेट, जेस केयर 10 मुकाबले में 15 विकेट। तो यहाँ पर है ना रोवे को आपको ग्रैंड लीग में लेना है और जेस रेस को आप लोग स्मॉल लीग में ले सकते हैं, क्योंकि मैचेस कम है, विकेट ज्यादा है। तो अब दोस्तों ये होगी हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है, तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम इस वीडियो के लिए, और आपको इससे भी बेहतरीन टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जो हमारे कप्तान रहेंगे दोस्तों यहाँ पर एन स्कीबियर ब्रंट रहेंगी और वाइस कप्तान एमिलियर केयर रहेंगी, और इन दोनों को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन इसलिए किया है क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने आएंगी और बॉलिंग भी दोस्तों 7-8 ओवर कराएंगी, और ऐसा नहीं है कि T20 मैच है और दोस्तों 10 ओवर का मैच है कि तुरंत खत्म हो जाएगा, 50 ओवर का मैच है, तो बैटिंग अगर चौथे पांचवें नंबर पर भी है तब पर भी दोस्तों बैटिंग फुलफिल इनको मिलेगा ही। उसके बाद मैंने विकेट कीपर से यहाँ पर ए जोन्स को लिया है, लो ऑर्डर में आएंगी बैटिंग करने, लेकिन इनसे बेहतरीन आपको कोई विकेट कीपर नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बॉयमॉन्ट को मैंने लिया है, और यहाँ पर दोस्तों बाउचर को फिलहाल यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, और बाउचर की जगह पर मैं यहाँ पर टॉस के हिसाब से बदलाव कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों सूजी वेस्ट और यहाँ पर दोस्तों हेडली को मैंने लिया है, और यहाँ पर दोस्तों मैं 4 बैट्समैन को रख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर ज्यादा मैंने बैट्समैन को लिया हुआ है, तो बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर दो बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बाउचर की जगह पर मैं कोई और प्लेयर, और यहाँ पर दोस्तों बी हेलेडी की जगह पर कोई और प्लेयर को रख सकता हूँ। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर न्यूज आती है कि दोस्तों ये बॉलिंग कराएंगे, थोड़ा सा भी उम्मीद रहता है, तब दोस्तों मैं इन्हीं को लूंगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों मैं बाउचर की जगह पर बॉलर को रख सकता हूँ। बाकी दोस्तों मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से तो मैंने एन स्कीबियर ब्रंट, सोफी डिवाइन, एमिलिया केयर और यहाँ पर सी डीन को लिया है, जो कि पिछले मुकाबले में 4 विकेट ली हैं, अच्छे फॉर्म में है। बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर ई लेस्टोन को मैंने लिया है, और इधर से दोस्तों जेस केयर को। तो बॉलिंग में मैंने बेहतरीन बॉलर को लिया है जिनका परफॉर्मेंस रिसेंट में भी अच्छा और हेड टू हेड में अच्छा है। तो वुमेन का मैच है, तो वुमेन का मैच में दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो शुरू हमेशा परफॉर्मेंस करती हैं वही करेंगी, कम ही आपको देखने को मिलेगी कि कोई नए प्लेयर कम ही मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। तो आपको जो बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, तो उन्हीं पर आपको फोकस करना है। और ज्यादातर दोस्तों आपको इंग्लैंड की तरफ से प्लेयर लेना है, और इंग्लैंड की तरफ से मैंने 6 प्लेयर को रखा है, और अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीतती है तो मैं 7 प्लेयर को भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।